कराची के बाद कोयटा में ऑपोजिशन इत्तेहाद के जलसे की तैयारियां। मरियम नवाज पहुंच गई। पीडीएम की सियासी गहमा गहमी, जगह जगह परचम। ऑपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ और हुकूमत के हक में भी पोस्टर्स लग गए। मौलाना फजलुर रहमान कल्लात में मौजूद। बिलावल भुट्टो की आवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। पंद्रह जनवरी से पहले इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। नवाज शरीफ को बरतानिया से हुकूमत वापस नहीं ला सकती। मरियम नवाज का दावा। हुकूमत जाने के लिए आवाम से दुआ की अपील। सिक्योरिटी अलर्ट के बाद जलसा मौखर नहीं कर सकते। कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सिंध पुलिस ने सूबे पर हमले की साजिश को नाकाम बनाया। कोयटा में कारकुनों से खिताब। ना इस मुल्क में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आएंगे। 15 जनवरी से पहले तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब। वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। विफाकी वजीर शेख रशीद की फिर पेशगोई। ऑपोजिशन से कोई रियायत ना करने का ऐलान। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा कि 31 दिसंबर से लेकर 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। इससे पहले नून लीग की सूरत हाल के जिम्मेदार नवाज, शहबाज और मरियम। इन्होंने अपने कैमरामैन से सफ्दर की गिरफ्तारी की वीडियो बनवाई और कहा वायरल कर दो। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं इंडियन मीडिया ने फायदा उठाया और खाना जंगी की खबरें चलाई। मुंह बोले भाई ने बदला लिया या फिर कोई और मंसूबा था। नून लीग का सौदा सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है। मरियम नवाज गुस्से से भरी और बौखलाहट का शिकार हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ मुल्क को जगाया। अखलाकी दिवालियापन का शिकार, कानून से मफरूर, जमहूरियत के लंबरदार नहीं हो सकते। करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बेगम सफ्दर अवान के मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ को आवाम ने 3 बार वजीर आज़म मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वो इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। बेगम सफ्दर मज़ार कायद की बेहुरमती पर मुआफ़ी मांगकर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकती थी। हुकूमती तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयानबाजी में पागल हो चुके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। शर्म करने की बजाय ढटाई से स्याह फेल और चेहरों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जल्द बयान आएगा। मरियम नवाज ने कमरे पर हमला कराने के लिए आईजी सिंध को अगवा कराया। किसी सियासी फर्द को बाबा-ए कौम के मज़ार की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकते। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कौम मज़ार कायद की बेहुरमती करने वालों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपनी जमात में कोई हैसियत नहीं। इन्हें जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो समझ से बाहर है। इमरान खान के हाकमाना रवैये के बायस ऑपोजिशन और हुकूमत का एक पेज पर आना मुमकिन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है इमरान खान ने वो पेज ही फाड़ दिया जिस पर ऑपोजिशन और हुकूमत एक हो सकें। सियासतदानों की लड़ाई में नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना है पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, करप्ट अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की लीगी रुकनी असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी से मुलाकात में गुफ्तगू। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद 22 घंटे बाद घर पहुंच गए। कल शाम घर से निकलने के बाद लापता हुए थे। अली इमरान ने अहलिया को फ़ोन पर आगाह किया कि वो वालिदा के घर पहुंच चुके हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की नहली का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला 16 नवंबर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में फवाद चौधरी पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत रज़ा रबानी ने बतौर अदालती मुआविन तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। आईनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर जारी ऑर्डिनेंस मनसूख किया जा सकता है। आईनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर जारी किया गया ऑर्डिनेंस खिलाफ आईन है।
अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तलबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी दरख्वास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। 7 अक्टूबर के हुक्मनामे में अदालत पहले ही बजरिया इश्तिहार तलबी का हुक्म दे चुकी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस, इंक्वायरी और मुकदमात का रिकॉर्ड, तलबी के लिए दरख्वास्त दायर। शहबाज शरीफ के 1.5 साल गुजरने के बावजूद जवाब दाखिल न कराने पर हरजाना केस में जवाब जमा नहीं कराया जा सकता। वज़ीर आज़म की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलतें फराहम करने की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत लाहौर का हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और दीगर सहूलतें फराहम करने का हुक्म। एडमन जज जवादुल हसन ने समाअत की। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी आने लगी। 847 नए केस रिपोर्ट, मजीद 12 मुआद, तादाद 6727 हो गई। 3,27,063 मुतासरीन में से 3,10,101 सेहतयाब हो चुके। SOPs पर अमल दरामद ना किया तो OPD सर्विस बंद की जा सकती है, NCOC ने खबरदार कर दिया। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। कराची में सब्जी हो या दाल, गरीब के लिए सब पहुंच से बाहर। फैसलाबाद में सस्ते बाजार कायम। शहरियों का कहना है सस्ते बाजारों में अशिया फरोनोश का मेयार बेहतर नहीं। पंजाब की फ्लोर मिलों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाकर 20,000 मैट्रिक टन योमिया कर दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायज़ा लेने के लिए इजलास। सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने कहा आटा की मुकर्ररा निर्खों पर वाफर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोटा बढ़ाया। पेशावर में BRT सर्विस 36 रोज बाद दोबारा बहाल। बस सर्विस को कंपनी की जानिब से मुरम्मत के बाद दोबारा चलाया जा रहा है। शहरियों ने बस सर्विस के दोबारा आगाज को खुशाइन करार दे दिया। PIA और रियान एयर के दरमियान कार्गो चार्टर मुआहिदा तय। रियान एयर ने PIA से बोइंग 777 कार्गो तैयारा पाकिस्तान तक चीन के लिए हासिल किया। कार्गो तैयारा लगातार 4 माह तक इस रूट पर परवाजें करेगा। कोविड-19 की वजह से दीगर एयरलाइंस की तरह PIA का भी तैयारों का इस्तेमाल कम हो गया था। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। कोर कमांडर कराची, IG सिंध, DG रेंजर्स समेत दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह ने 22 अक्टूबर को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन को सराहा। 12 रबीउल अव्वल जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 47,000 से जायद फोर्स तैनात होगी। इजलास में ब्रीफिंग। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के सामने मुज़ाहरा। मुज़ाहरीन की कश्मीरियों के हक़ और भारत के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। पोलियो से बचाव का आज आलमी दिन। हुकूमत वतन अजीज़ से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। दिन की मुनासबत से कराची में 300 साइकिलिस्ट ने रेस और 90 अफराद ने वॉक में हिस्सा लिया। सूडान ने भी इसराइल से हाथ मिला लिया। अफ्रीकी मुल्क इसराइल के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित बहाल करने पर रज़ामंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेशरफ्त का खैर मकदम। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर में स्मोक का राज रहेगा।